राजस्थान में सरकारी परीक्षा हो और कोई गड़बड़ी ना हो, ऐसा लगता है कि अब नामुमकिन सा है। जब जब राजस्थान में कोई भी सरकारी परीक्षा हुई है, तब तब पेपर लीक, पेपर चोरी, डमी कैंडिडेट, चीटिंग जैसे मुद्दे आते ही रहे हैं। चाहे सरकार बदल जाए, लेकिन मुद्दे वही रहते हैं। युवा परेशान सिर्फ इस बात से नहीं है कि पेपर लीक हो जाते हैं, इससे भी है कि पेपर में कोई और बैठ जाएगा। अब खैर, पटवारी भर्ती परीक्षा रविवार को आयोजित हुई। लाखों अभ्यर्थियों ने इन परीक्षा में हिस्सा लिया, लेकिन इस बीच एक बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। धौलपुर और उदयपुर में 2 डमी कैंडिडेट्स परीक्षा देने पहुंचे, जिन्हें मौके पर ही रंगे हाथों पकड़ लिया गया। अब जांच एजेंसियां इस मामले की गहराई से जांच में जुट गई हैं। धौलपुर में पटवारी भर्ती परीक्षा के दौरान अनिल नाम के अभ्यर्थी का फेस स्कैनिंग डेटा मिसमैच हो गया, जिसकी जांच में पता चला कि अनिल इससे पहले वर्धमान कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में पार्थ के नाम से भर्ती परीक्षा में शामिल हो चुका है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि बोर्ड के पास सभी अभ्यर्थियों का अब तक का पूरा डेटा है। अनिल इससे पहले गलत ढंग से एक भर्ती परीक्षा में शामिल हुआ है, जिसकी जानकारी हमने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को और पुलिस की टीम को भी दे दी है। फिलहाल जांच एजेंसियां इस मामले में जांच में जुटी हुई हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रविवार को पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश में 38 जिलों के 1030 परीक्षा केंद्र बनाए गए। करीब 6,76,000 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए पंजीकरण करवाया था। इनमें से सिर्फ जयपुर जिले में ही 176 परीक्षा केंद्र बनवाए गए हैं, जहां 1,33,000 से ज्यादा परीक्षार्थी रिटायर्ड थे। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और रिकॉर्ड की जांच की गई तो दोनों के दस्तावेज और फिंगरप्रिंट में गड़बड़ी सामने आई। इसके बाद तुरंत ही इन्हें पकड़कर पूछताछ की गई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दोनों आरोपी पहले भी कई बार अलग अलग अभ्यर्थियों की जगह डमी कैंडिडेट्स के रूप में परीक्षा दे चुके हैं। अब जांच एजेंसियों को शक हुआ है कि ये कोई बड़ा गैंग हो सकता है, जो पैसों के लालच में अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देने का काम करता है। पटवारी भर्ती जैसी बड़ी परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट का पकड़ा जाना सिस्टम की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि जांच एजेंसी कब तक इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर पाती है या फिर नहीं, क्योंकि मुद्दे तो कई बार उठ चुके हैं, लेकिन परिणाम कभी भी नहीं आ पाया है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल अपडेट इंडिया पर। नमस्कार।